तुम्हें अब तक ये पता हो जाना चाहिए कि वुमन सारे मैन को कभी भी सबमिट नहीं करती, उसकी कुछ कैटेगरी होती है एंड उसी मैन को वुमन सबमिट करेगी। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई चूतिया को वुमन सबमिट कर देगी क्या? नहीं होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि वुमन को पता है कि ये डिजर्विंग मैन है, ये रियली में मैस्कुलिन वे में एक्ट कर रहा है, ये रियली में सिचुएशन को, रिलेशनशिप को लीड कर रहा है एंड मैं इसी मैन को सबमिट करूंगी। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या चीजें नहीं करनी है एंड अगर तुम ये सारी चीजें करोगे ना तो वुमन तुम्हें कभी भी सबमिट नहीं करेगी, वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो कभी भी तुम्हें वो रिलेशनशिप की चाबी नहीं देगी कि ठीक है तुम रिलेशनशिप की चाबी रखो, तुम ही सारी चीजें डील करना, तुम ही सारी चीजें लीड करना। वो कभी भी ये नहीं बोलेगी तुम्हें। तो ये मैटर करता है कि तुम ये सारी चीजें ना करो। सबसे पहले तो एक ऐसा मैन जो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है अपने बारे में, जो ऐसा ही सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं पता नहीं इतना चूतिया इंसान हूं कि पूछो ही मत। जो अपने बारे में ये बोलता है ना, जो अपने बारे में इतना इनसिक्योर होता है, जो अपनी किसी ना किसी चीज को लेके इनसिक्योर ही होता है, अपनी हाइट को लेके, अपनी साइज को लेके, अपनी आंखों को लेके, अपनी जॉलाइन को लेके, अपनी मस्टैच को लेके, अपनी बीहेड को लेके, अपने बाल को लेके, किसी भी चीज को लेकर अगर वो इनसिक्योर है ना तो वुमन उसकी कभी बात नहीं मानेगी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वुमन भी खुद इनसिक्योर होती है। तुम्हें क्या लगता है कि वुमन को सारी चीजें अपने बारे में पसंद होती है क्या? नहीं पसंद होती। वो भी इनसिक्योर होती है, मे बी उसके वॉइस के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में, उसके बालों के बारे में, उसके शेप के बारे में। वुमन भी इनसिक्योर होती है मैन, एंड वो ऐसा मैन चाहती है जो रियली में इनसिक्योर ना हो, जो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हो, जो उसको वैलिडेशन प्रोवाइड करे कि ठीक है तुम अच्छी ही लग रही हो। लेकिन वो अगर ऐसा मैन होगा कि जो खुद इतना इनसिक्योर है तो वो उस लड़की को कैसे ऐसा फील करवा पाएगा कि नहीं तुम इनसिक्योर मत हो, कुछ भी नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसा कब करवा पाओगे? तुम ऐसा कभी भी नहीं करवा पाओगे अगर तुम खुद इनसिक्योरिटी से इतना जूझ रहे होगे, इतना कांप रहे होगे। सो तुम कभी भी अपने बारे में इनसिक्योर नहीं रह सकते इतना ज्यादा। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करनी है एंड ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि जो चीज चेंज नहीं हो सकती ना उसके पीछे रंडी रो के कोई भी फायदा नहीं है। तुम जो चीज को अपने बारे में चेंज कर सकते हो ना उस चीज को चेंज करो, जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते उसको ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही जीना कैसे है वो सीख लो, क्योंकि चेंज नहीं होने वाली बेटा वो। ओके, सो जस्ट एक्सेप्ट द फकिंग फैक्ट एंड डील विथ इट मैन। अगर तुम खुद अपने बारे में इतना ज्यादा गांड फटेगी तो उसको कैसे संभाल पाओगे तुम? वो कैसे कॉन्फिडेंट फील करेगी कि मैं इस मैन के साथ रहना चाहती हूं, ये मैन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएगा? वो कैसे सोचेगी? वो नहीं सोच पाएगी यार, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी गांड फट रही है। तो तुम्हें इस चीज को सीखना पड़ेगा कि कैसे तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। फिर सेकंड ऐसा मैन आ जाता है जो ऐसा सोच रहा है कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, मैं अकेला खड़ा हूं यहाँ पे एंड वो सारे लोग मेरा अपोज कर रहे हैं, मैं कुछ भी करता हूं लेकिन पता नहीं वो खराब ही हो जाता है एंड उसमें उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी ये सोचता है ना वो रियली में विक्टिम मेंटालिटी के साथ अपनी जीवन की चुदवा रहा है। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा अपनी सिचुएशन के बारे में। अगर तुम ब्रोक हो तो उसमें तुम्हारी गलती है, उसमें किसी और की गलती नहीं है। तुम्हें पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। तुम्हें लेना पड़ेगा कि नहीं इसमें दुनिया की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैंने ही मेहनत नहीं की इसीलिए मैं आज गरीब हूं, मैंने ही मेहनत नहीं की इसीलिए आज मैं मोटा हूं, मैंने ही मेहनत नहीं की इसलिए आज मेरा लंड खड़ा नहीं हो रहा। ओके, ये सारी चीजें तुम्हें अपने पे लेनी पड़ेगी, तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम सारी चीजों के लिए ना दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम अपने सक्सेस एंड अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहोगे ना तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। आगे बढ़ने के लिए मैटर करता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम ये एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, हाँ मैंने मेहनत नहीं की, मैंने किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं किया इसीलिए मैं आज अभी तक वर्जिन हूं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने खुद ही किसी से बात करना पसंद नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि ये अच्छी चीज है लेकिन नहीं, वो अच्छी चीज नहीं थी। तुम्हें ये लेना पड़ेगा अपने आप पे सारी चीजें। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो भी आज तक तुम्हारे साथ हुआ है ना उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लोगे ना तुम, तब रियली में तुम कुछ कर पाओगे, तब रियली में तुम कुछ उखाड़ना सीख पाओगे, कैसे कुछ अचीव करूं मैं। अगर तुम हमेशा दूसरों को ही बोलते रहोगे कि नहीं उसने किया, नहीं उसने किया, नहीं इसने किया, ये वेंचर कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। इससे तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाने वाले। सो बेटर यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी, पहले अपनी लो। ओके, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब जाके वो लड़की समझ पाएगी कि हाँ ये रियली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर ये लेट आ रहा है तो ट्रैफिक को कोस नहीं रहा, अगर ये लेट आ रहा है तो ऐसा नहीं बोल रहा कि गाड़ी का पंचर हो गया था, ये खुद बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरी गलती थी, मैं लेट आया। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहा है। एंड वो लड़की जब देखती है ना, तब उसे फील होता है कि हाँ ये अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा है, तब जाके ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएगा। क्योंकि वैसे भी लड़कियां कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तुम्हें पता है, अगर तुमने ये सारी चीजें नोटिस की होगी तो। सो तुम्हें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। पहले अपनी तो लेना सीखो, फिर उस लड़की की लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड चीज है मैन विथ मैन बोब्स। अब इसमें क्या दिक्कत है ना, कि उसने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं है कि फिजिकल फिटनेस मैटर करती है, अट्रैक्शन मैटर करता है, उसके लिए ये सारी चीजें मैटर करती ही नहीं है। एंड इसीलिए आज ये सिचुएशन आ गई है कि उसके ऐसे बड़े बड़े हो गए, जो लड़कियों के होने चाहिए वो आज उसके हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं फिजिकल फिटनेस एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड कोई भी पर्सन ये बोल रहा है ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है फिटनेस के लिए, जिम जाने के लिए, कुछ वर्कआउट करने के लिए, मैं अब बहुत ही ज्यादा बिजी हूं अपनी लाइफ में। तो क्या किस में बिजी हो भाई? करोड़ों कमा रहे हो क्या तुम? नहीं कमा रहे ना, तो कौन सी चीज में तुम बिजी हो? क्या उखाड़ा है तुमने? प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना जो मैन की, उसमें सबसे पहले क्या आता है पता है? सबसे पहले आता है उसका पर्पस। ओके, सेकेंड चीज आती है उसकी फिटनेस, थर्ड चीज आती है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स। ओके, एंड फोर्थ चीज आती है लड़की। सेकेंड चीज आती है फिटनेस। ओके, अगर तुमने जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ा है ना, तो एटलीस्ट फिटनेस पे तो ध्यान दो। फिटनेस ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिटनेस इंपॉर्टेंट भी है। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 24 घंटे जिम में ही पड़े रहेंगे या जिम के बिना रह ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होना है। फिजिकल फिटनेस है ना, सिर्फ 1-1.5 घंटे काफी है, बाकी 24 घंटे अपने पर्पस पे काम करो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अट्रैक्शन के लिए ना, तुम कैसे दिख रहे हो ये मैटर करता है। तुम कैसे दिख रहे हो उसी हिसाब से लड़की तुम्हें जज करेगी, उसी हिसाब से तुम्हें लड़की मिलेगी। अगर तुम्हारे बाप के पास अंबानी की तरह करोड़ों रुपए है, तो तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। लेकिन अगर नहीं है इतने करोड़ों रुपए, तो फिर तुम्हें अट्रैक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तुम इतने मोटे भद्दे कद्दू जैसे दिख रहे होंगे तो तुम्हें कोई भी लड़की नहीं चूत देने वाली। तो तुम्हें अगर चाहिए अच्छी चूत चाहिए, तो फिर तुम्हें अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो बेटर यही है कि इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस मुझे देना बंद करो या किसी और को देना बंद करो, एंड जस्ट जाओ, जिम जाओ, या तो फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करो कि जिससे तुम्हारा शेप अच्छा हो, जिससे ये चूचे आ गए हैं ना वो चूचे ना आ जाए। ओके, एंड थोड़े अच्छे दिखो, थोड़े इंसानों की तरह, जैसे एक मैन दिखता है ना वैसे तुम भी दिखो, ताकि वो लड़की तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट तो ठीक है यार, वो लड़की तुम्हें ना बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देगी, पता है, वो बहुत सारी हाँ देगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तुम अच्छे दिख रहे हो, एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। रियली बोल रहा हूं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। फोर्थ ऐसा मैन है जो अपने ड्रीम को उसके बाद में रख दे रहा है। उसने उस लड़की को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि वो बोल रहा है नहीं, मेरे लिए मेरी लड़की पहले, मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड पहले, मेरे लिए मेरी वाइफ पहले। तो जो भी ये लोग हैं ना, उनको वो वाइफ भी अच्छे से नहीं देने वाली, एंड ड्रीम की तो माँ चुदवा ही ली है तुमने। ठीक है, तो बेटर यही है कि सबसे पहले अपने ड्रीम पे फोकस करो। लड़की रियली में वो ज्यादा पसंद करती है जब लड़की देख रही होती है ना कि वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने ड्रीम को लेके, इसकी लाइफ में मैं हूं लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा, इसका ड्रीम खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसकी लाइफ में मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं। हाँ, उसे ये फील होता है कि इसकी लाइफ में मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे से भी ऊपर ये गोल है,
एंड जब लड़की को ये फील होता है ना, तब वो तुम्हें सबमिट करती है। तब उसे ये नहीं लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूं एंड मैं इससे भी ज्यादा अच्छी हूं एंड मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती हूं। तब ये लड़की को फीलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए सारी चीजें खो खा के छोड़ के नहीं आ गए, तुम उसको महारानी नहीं समझ रहे। तो उसे पता रहता है कि हाँ, ये रियली में अपनी लाइफ में कुछ चेज करना चाहता है, कुछ ड्रीम है इसका, एंड रियली में ये इतना फोकस्ड है उस पर कि मेरे आने के बाद भी ये सारी चीजें खत्म नहीं हो रही, फिर भी ये उसी चीज को चेज कर रहा है। तो बेटर यही है कि मैं भी इसकी मदद करूं ये ड्रीम को अचीव करने के लिए, ताकि हम दोनों उस ड्रीम को पा सके एंड एक सक्सेसफुल कपल बन सके। ये होता है। एंड तब क्या सिचुएशन होगी जब तुम उसके लिए अपना ड्रीम की भी गांड मरवा दी है, तब क्या होगा पता है? तब वही होगा कि ये सोचेगी कि ये पता नहीं इसके ड्रीम भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, तो इसकी लाइफ में मैं ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। मे बी ऐसा होगा कि मैं रियली में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूं एंड मैं इतनी अच्छी हूं तो मैं इस मैन के साथ क्यों रहूं? अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो मैं तो और भी ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूं ना। समझ रहे हो? ऐसा होता है डायनामिक्स। वुमन को रियली ऐसा लगता है। जब भी वुमन को ऐसा लगेगा ना कि तुम इतने वर्दी नहीं हो, तब वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि रियली में मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूं एंड मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ कर सकती हूं। तो ये क्यों फील करवा रहे हो उसे? क्यों लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार? लड़की को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि जो तुम्हारा ड्रीम है ना, उसको अचीव करने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। वो लड़की तुम्हारी लाइफ में होने के बावजूद भी तुम वो ड्रीम पे ही फोकस्ड हो, कंप्लीटली फोकस्ड हो, वही मैटर करता है। फिफ्थ एंड फाइनल, ये मेरा फेवरेट है, अ मैन हु इज वेरी इमोशनल। अब इसमें क्या दिक्कत होती है पता है? एक तो वुमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होती है एंड बहुत ही ज्यादा बकचोदी क्रिएट करती है तुम्हारी लाइफ में। मजा आता है, ठीक है, मजा आता है। पर यही चीज जब भी एक मैन करता है ना, तब ये लगता है कि क्या चूतिया है यार ये, ऐसा कौन करता है? समझ रहे हो? क्योंकि वुमन के पास से ये सारी चीजें की एक्सपेक्टेशंस होती है, ये सारी चीजें वो करेगी ही, लेकिन मैन के पास से ये सारी चीजें की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एंड जो भी मैन ये कर रहा होता है ना, वो चूतिया ही कंसिडर होता है। उसको एक रॉक बन के रहना है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि वुमन आर लाइक वेव्स, ठीक है? वेव्स कहां पे आके टकराएगी? एक सॉलिड रॉक पे, ठीक है? वहां पे आके थमेगी वो वेव्स। तो ऐसा तुम्हें वो सॉलिड रॉक बन के रहना है। तुम इतने ज्यादा चिल्ला नहीं सकते वुमन पे, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते, इतना ज्यादा रो नहीं सकते उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये सारे इमोशन शो करता है। ये शो करता है कि उसकी वजह से तुम हिल जा रहे हो, तुम्हारी गांड फट जा रही है, तुम ये शो कर रहे हो। एंड वो कोई भी इमोशंस तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इजीली हिला सकती है ना, जैसे बहुत ही जल्दी तुम्हें एंगर फील करवा दिया, तो वो रियली में यही सोचती है कि क्या यार, अभी तो कुछ किया भी नहीं है, इतना ज्यादा आग बबूला होने लगा। सो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कैसे मैं शांत रहना सीख सकूं, कैसे मैं ऐसे रिएक्ट करूं कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। ऐसे कैसे मेंटालिटी में डेवलप करूं। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज कैसा रहा जाए कोई भी सिचुएशन में, इतने ज्यादा इमोशंस ना शो करूं मैं, क्योंकि वो तुम्हारे पे डिपेंड है यार। समझ रहे हो? वो इतने ज्यादा इमोशंस लाती है ना उसकी लाइफ में, तो उसे ये फील होता है कि एक मैन है जो स्टेबल है, जो इतने ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल नहीं है, तो उसके साथ वो ज्यादा सूटेबल फील करती है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, ज्यादा सेफ फील करती है, क्योंकि वो कभी भी हिलने नहीं वाला। उसे पता है कि वो उसका ध्यान रख लेगा। वो कितना भी ज्यादा डिप्रेस्ड, कितना भी ज्यादा सैड, कितना भी ज्यादा एंग्री, कितना भी ज्यादा खुश फील कर रही है ना, लेकिन तुम वहां पे आके उसको कंफर्ट करोगे, तुम उसको सेफ फील करवाओगे, तुम उसे फील करवाओगे कि ऑल इज ओके, तुम अभी मेरे पास हो एंड सारी चीजें ठीक है। तुम उसे ये फील करवा सकते हो। पर तुम्हारी गांड फट जाएगी। तुम ही अगर इतने ज्यादा गुस्सा करोगे, तुम ही ज्यादा इतना चिल्लाओगे, तो वो कब कैसा फील करेगी कि तुम उसका ध्यान रख पाओगे? वो कैसे फील करेगी कि तुम एक स्टेबल रॉक हो जो रियली में उसको हैंडल कर पाएगा? वो कभी भी ऐसा फील नहीं कर पाएगी। सो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अपने इमोशन शो करके ना तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ना ही तुम्हारे जीवन में, ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लाइफ में या वाइफ के लाइफ में, किसी के भी लाइफ में कोई फायदा नहीं होने वाला।
ठीक है, किसी के भी लाइफ में ना मोमेंट्स आते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहा है, एंड कभी कभी दिखा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन रोज आगे रंडी रोने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे साथ वो हो गया है, जॉब में ये हो रहा है, ये वो, मुझे जॉब नहीं पसंद। ये सही बकचोदी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं करनी तो छोड़ दो, ठीक है, डील करो वो सिचुएशन से। बार बार उस लड़की को बताने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देन वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके प्रॉब्लम्स भी तुम सॉल्व करोगे, एंड तुम नहीं सॉल्व करोगे। तुम अगर अपने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे? ओके, सो ये समझो कि तुम्हें इमोशनली है ना स्टेबल बनना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक मैन हो। तुम्हारे से सोसाइटी को, लड़कियों को कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। सो इस एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ चीजें एज अ मैन डेवलप करनी पड़ती है। एंड मैं ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, ना ही मुझे ये फर्क पड़ रहा है कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। मुझे ये मैटर करता है कि तुम एक अच्छे मैन बनो, तुम रियली में एक मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ है ना उससे जीना सीख सको, क्योंकि उसमें मजा आता है यार। वो सारी चीजें, वो जिंदगी जीने में ना, कि रियली में एक मैन की तरह जीने में क्या मजा आता है, वो तुम तभी फील कर पाओगे जब तुम सर्टेन थिंग्स करोगे, सर्टेन वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, एंड उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे उस लड़की के सामने। तब वो समझ पाएगी कि हाँ, इस पे मैं सारी चीजें डिपेंड कर सकती हूँ, मैं खुद डिपेंड रह सकती हूँ, एंड यही सिचुएशन को लीड करेगा, एंड मैं इसको सबमिट करूंगी। वो तभी ये फील कर पाएगी जब रियली में तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। सो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, समझने को मिला होगा, एंड अगर मिला है ना तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हमारे ऑलरेडी 1-on-1 कॉल सेशंस भी है। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है, तुम ट्राई कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।